वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे जब आप घर बनाएंगे तो बाज़ार से मिठाइयाँ लाना भूल जाएंगे। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं, तो आप एक बार इन्हें जब बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और ख़ासकर जो लिकोरिया के मरीज़ हैं उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और उसमें 2 चम्मच के करीब घी ऐड कर देंगे। घी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस नीम गर्म करना है। और इसी दौरान हम इसमें 2 प्याली पिसा हुआ नारियल ऐड कर देंगे। जो पिसा हुआ खोपरा होता है आमतौर पर बासानी पंसार की शॉप से मिल जाता है। अब इसको हम बिल्कुल हल्के फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। इसको ड्राई रोस्ट करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। और चूल्हे का फ्लेम हमने बिल्कुल नॉर्मल रखना है। बहुत ही कम खर्च में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार मिठाई बनके रेडी होगी। ये इतने मज़ेदार लड्डू बनते हैं, आप इनको एक बार बना के लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर मैं इस मिठाई की कॉस्ट बताऊं तो 150 का मैंने पिसा हुआ नारियल मंगवाया था। बहुत ही सस्ते और कम खर्च में ये मज़ेदार मिठाई बनके रेडी होती है। एक बार जब आप इसे बना लेंगे तो इस बाज़ार की मिठाइयाँ भूल जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको रोस्ट फ्राई करते हुए। तो अब मैं इसमें 1 प्याली दूध ऐड कर दूँगी। तो दूध आपने कोई सा भी इसमें ऐड कर देना है, चाहे तो खुला दूध भी आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो डब्बे का भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 प्याली दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी मज़ीद। तो यहाँ पर एक बात और बता दूं कि चूल्हे का फ्लेम मैंने अभी भी यहाँ पर नॉर्मल रखा हुआ है। इसको कभी भी हमने फुल फ्लेम पे नहीं पकाना। तो यहाँ पर हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे और दूध जो हमने इसमें ऐड किया है उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें आप हस्बे ज़ायक़ा चीनी ऐड कर लें। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। तो मैंने इसमें तकरीबन पौनी प्याली चीनी ऐड कर दी है। और जैसे ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तो चीनी फ़ौरन से मेल्ट होकर अपना पानी छोड़ देगी। तो हमने इसको पानी को खुश्क होने तक पकाना है। तो याद रहे हमने इसमें दूध भी ऐड किया था और चीनी भी ऐड की है। तो इन दोनों का पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। जब इसका मुकम्मल पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें 1 साशे नीडो खुश्क दूध का ऐड कर देंगे। खुश्क दूध खुला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छी कंपनी का होना चाहिए। तो मैंने नीडो कंपनी का इसमें ऐड कर दिया है। तो 1 साशे मैंने इसमें खुश्क दूध का ऐड कर दिया है। और अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो खुश्क दूध हमने इसमें ऐड किया है उसकी गुठलियाँ ना बने। अच्छी तरह से आपने इसमें चम्मच चलाना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो लिकोरिया के मरीज़ हैं उनके लिए ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और जिनको पीरियड्स का मसला होता है, जिनके लेट आते हैं या बहुत जल्दी आते हैं, तो उनके लिए भी ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद है। उनके लिए ताकत का ख़जाना है। और आफ्टर डिलीवरी कुछ मदर्स अगर अच्छी डाइट लेना चाह रही हैं तो वो भी ये लड्डू बना के रख सकती हैं, स्टोर कर सकती हैं और उन्हें ये बहुत ही फ़ायदा देंगे। और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप चीनी की जगह इसमें मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। मिश्री हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है और चीनी हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। इसमें दूध भी खुश्क हो चुका है और चीनी का पानी भी खुश्क हो गया। आप इसको चेक कर लें अच्छी तरह से दबा के कि इसमें पानी अगर तो नज़र आ रहा है तो आप इसको अच्छी तरह से और खुश्क कर लें। अब हम इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इस वक्त ये बहुत गर्म है। तो तकरीबन इसको ठंडा होने के बाद इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर जनाब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खुश्क खोपरा रख लिया था। और अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। तो लड्डू का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसका नॉर्मल साइज़ होता है वो इतना ही होता है। बाज़ार से इतने ही साइज़ के लड्डू मिलते हैं। तो यकीन करिए इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनके रेडी हुई है कि बाज़ार की मिठाई आप जो है खाना और लाना भूल जाएंगे। और ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आप अक्सर घर में इसको बना के स्टोर करके रखेंगे। और ख़ासकर आप इसको सुबह के नाश्ते में
चाय के साथ या गर्म दूध के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसको मेहमानों के साथ ज़रूर शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड्डू बनके रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी खुशक खोपरे के साथ कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग के बगैर लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर मैंने कुछ खुशक खोपरा रख लिया था और उस पर इस तरह से हमने एक लड्डू रख के उसके ऊपर इस तरह से खुशक खोपरे की कोटिंग करनी है। तो कोटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मज़ीद खूबसूरत हो गए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और ये देखने में ही लजीज नहीं है, खाने में भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार हैं। आप इस रेसिपी को जब ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह से हमने सारे लड्डुओं को कोटिंग कर लिया है और कोटिंग करने के बाद इनको आप लंबे अरसे तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। ख़ासकर लिकोरिया के मरीज़ इनको बनाकर लाजमी खाएं, उनको चंद दिनों के खाने से ही बहुत फ़ायदा होगा। और अब हम एक कंटेनर या कोई बॉक्स जैसे लंच बॉक्स होता है वो ले लेंगे, तो उसमें अब हम इनको लंबे अरसे तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त हमारे नारियल के लड्डू बनके रेडी हुए हैं। तो मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये इतना टेस्टी और मज़ेदार है। अब हमने यहाँ पर एक बॉक्स ले लिया है, उसमें थोड़ा सा खुशक खोपरा रख देंगे और अब इसके ऊपर एक एक करके लड्डू रखना शुरू कर देंगे। तो अब हम इसको लंबे अरसे तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होते, बशर्ते आपने इनको फ्रिज में रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।